Hello students, today we will discuss question answer chapter 1 The Triumph of Surgery. So first question है what kind of a person do you think the narrator a veterinary surgeon is? Would you say he is tactful? Tactful मतलब किसी भी के लिए केयरफुल होना as well as full of common sense. तो हमें बताना है कि जो नरेटर है वो किस तरह से एक एनिमल के लिए भी एक वो वेटरनरी सर्जन है और वो किस तरह से अपने जो पेशेंट होते हैं उनके लिए केयरफुल होते हैं. सो आंसर है आई थिंक द नरेटर ए वेटरनरी सर्जन इज़ ए वेरी टैक्टफुल पर्सन. कि वो बहुत ही केयरफुल पर्सन है, हम लोगों ने लेसन में भी देखा है. ही नोज़ हाउ टू डील विद पीपल. ही एडजस्ट हिमसेल्फ वेल टू द सर्कमस्टांसेस. और वो पीपल से, लोगों से कैसे डील करता है ये भी उसको बहुत अच्छे से आता है, जिस तरह से वो मिसेस पम्फ्रे के साथ डील करता है. ही इमीडिएटली अंडरस्टैंड ट्रिकीज प्रॉब्लम. वो जल्दी ट्रिकी को क्या समस्या ये भी समझ जाता है. ट्रिकी डजंट सफ़र फ्रॉम एनी शॉर्ट ऑफ इलनेस. द मेन कॉज ऑफ इट्स इलनेस इज़ ओवर फीडिंग. आपको भी पता है कि हमने लेसन पढ़ा कि ट्रिकी को कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ ओवर फीडिंग की वजह से वो इलनेस का शिकार था. ही टेक्स द डॉग टू हिज सर्जरी. दे ही कीप इट इन नेचुरल इन्वायरमेंट. The dogs get well under the supervision and natural environment of surgery. और वो बिना किसी मेडिसिन से नेचुरल इन्वायरमेंट में ही ठीक हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम. वॉट डू यू थिंक्स विल हैपन नाउ. क्या आपको लगता है कि ट्रिकी जब होम वापस गया तो बहुत खुश हुआ होगा. वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ. So, yes, Tricky was happy to go home. Yes, Tricky was also happy at the surgery. When the dog was brought into the surgery, it was ill. जब वो अपने घर गया तो डेफिनेटली खुश हुआ होगा, और जब उसको सर्जरी के लिए लाया गया तो वो बीमार था. बट इन स्पाइट ऑफ इट द डॉग गोट कर्ड. कर्ड मीन्स होता है अगेन, CURED कर्ड. इट मीन्स होता है कि अगेन रिकवर, फिर से वो रिकवर हो गया इन 2 days विदाउट एनी मेडिसिन. बिना किसी दवाई के रिकवर हो गया. एंड द प्रॉपर डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प इन लॉट इन द स्पीडली रिकवर. और वो इस तरह से प्रॉपर डाइट लेने के बाद जल्दी से रिकवर हो गया. द डॉग रिगेन्स इट्स बेस्ट health and was no longer listless. Now I think same pampering will start again. Mrs. Pumphrey will take excess care of the dog. There is no doubt it was her love, but excess of anything is harmful. कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसको प्यार करना चाहिए, बट एक्सेस है वो हमेशा हार्मफुल रहती है. ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अपने कॉमन सेंस से लिखने हैं. मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ. डू यू थिंक दिस इज़ ए रियल लाइफ एपिसोड. क्या आपके हिसाब से ये एक रियल लाइफ एपिसोड है और मोर फिक्शन, सॉरी मेयर फिक्शन. मेयर फिक्शन मतलब होता है जो मतलब प्रेजेंट में जो थिंग्स है वो इनफ है, और इज इट ए मिक्सचर ऑफ बोथ. क्या ये रियल लाइफ और जो प्रेजेंट में जो चीज़ है हमारे पास उन दोनों का मिक्सचर है. सो आंसर है दिस स्टोरी कुड बी मिक्सचर ऑफ बोथ रियल लाइफ एपिसोड एंड मेयर फिक्शन. ये दोनों का ही मिक्सचर है. मिसेस पम्फ्रे इज ए रिच लेडी एंड हैज़ ए पैट डॉग. मिसेस पम्फ्रे के पास एक डॉग है और वो एक रिच लेडी है. इट इज़ बिकॉज ऑफ हर पैम्परिंग दैट शी ओवर फीड्स हर डॉग विच रिजल्ट इन इलनेस. और वो ओवर फीड कराने की वजह से उसका डॉग है वो इलनेस का शिकार हो जाता है. ऑल दोज she has good intention in her mind, but excess of everything is bad. according to Mrs. Pumphrey क्या होता है कि वो तो अपने डॉग को अच्छे से खिलाती पिलाती है, लेकिन किसी भी चीज़ की एक्सेस है वो नॉट गुड, बैड होती है. दिस एपिसोड कैन बी ट्रीट एज ए फिक्शन हु डू नॉट टेक इट सीरियसली. इट कैन बी कॉल्ड रियल लाइफ फॉर दोज पेरेंट्स
टेक एक्सेस केयर ऑफ देयर चाइल्ड, जैसे कि पेरेंट्स है वो अपने चाइल्ड की एक्सेस केयर करते। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 7 पर है, दिस एपिसोड डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर ऑफ ए रिच वुमेन who is foolishly indulgent, perhaps because she is lonely. Do you think such people are merely silly, or can their actions cause harm to others? Silly मतलब होता है कि कोई थिंग्स फूलिश ना समझी, एंड इंटेलिजेंट मीन्स होता है शी या ही गिव्स मोर लव, मतलब बहुत ज़्यादा लाड प्यार देना। तो ये क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है कि किस तरह से ये लेडी थी, ये कुछ नासमझी भी करती है, ये अपने डॉग को एक्स्ट्रा एक्सेस खाना देती है वो सब। तो क्या आपके विचार में ये जो कैन देयर एक्शन कोज हार्म टू अदर, कि ये दूसरों को भी हार्म कर सकते हैं? तो आंसर है, दिस एपिसोड डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर ऑफ रिच वुमेन हु इज़ फुलिशली इंडल्जेंट। तो वो इस तरह से उसका बिहेवियर करना, उसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना एक मूर्खता दिखाती है। दिस मे बी बिकॉज ऑफ हर लोनलीनेस, दे आर इग्नोरेंट अबाउट रिजल्ट्स ऑफ देयर एक्शंस, दे शो देयर एक्सेस लव एंड अफेक्शन फॉर समवन विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंस। तो कॉन्सिक्वेंस होता है रिजल्ट, CONSEQUENCES। तो क्या कॉन्सिक्वेंस मीन्स होता है रिजल्ट। देयर इज़ नो डाउट दैट देयर इंटेंशंस आर गुड। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो मिसेस पम्फ्रे थी उसका इंटेंशन अच्छा था। एंड डोंट हैव एनी शॉर्ट ऑफ इल विल, बट दे आर नॉट अवेयर देयर एक्शन कैन कोज हार्म टू अदर। लेकिन मिसेस पम्फ्रे थी, उसका ये भी विचार नहीं था कि वो अपने डॉग को इलनेस का शिकार बना दे, बट नॉट अवेयर, वो इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं थी कि इस तरह से वो दूसरों को भी हार्म पहुंचा देती, मतलब जाने अनजाने में वो दूसरों को नुकसान कर सकती। नेक्स्ट है, डू यू थिंक देर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्रे? तो आंसर है यस, देर आर पेरेंट्स हु आर टू मच पॉजिटिव अबाउट देयर किड्स। जिस तरह से मिसेस पम्फ्रे अपने डॉग के लिए पॉजिटिव थी, वैसे ही पेरेंट्स अपने किड्स के लिए पॉजिटिव होते हैं। द सेंस ऑफ ओवर कैन गो इन आइदर वे। देर आर एग्जाम्पल ऑफ पेरेंट्स पोलिंग देयर चाइल्ड बाई मीटिंग ईच एंड एवरी डिमांड ऑफ द चाइल्ड, कि काफ़ी पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी जो चाइल्ड की डिमांड पूरी करने की वजह से उनका फ्यूचर है वो स्पॉइल कर देते हैं। देर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हु बट अननेसेसरी प्रेशर ऑन देयर चाइल्ड फॉर स्टडी इन पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न। और सम पेरेंट्स कैसे होते हैं कि अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन 3 में बताया, व्हाट डू यू हैव डन इफ वर ए मेंबर ऑफ द स्टाफ इन मिसेस पम्फ्रेज हाउस होल्ड। उनके बारे में बताना है कि वो मेंबर्स क्या करते हैं, कि सब लोग दौड़कर उसके लिए टॉय क्वेश्चंस वगैरह लेके आते। दूसरा है, नेबर व्हाट वुड यू लाइफ हैव बीन लाइक इन जनरल। तो मिसेस पम्फ्रेज नेबर हैव एडवाइज हर टू कंसल्ट ए वेट। तो ऐसे ही बताया गया है, जनरली सिर्फ कॉमन सेंस के क्वेश्चन है कि उनके जो नेबर्स हैं उन्होंने एडवाइस किया होगा कि आप वेटरनरी सर्जन को दिखाओ, ठीक है। और लास्ट में वो जैसे माई लाइफ एज मिसेस पम्फ्रेज नेबर्स वुड हैव बीन फुल ऑफ सरप्राइजेज एंड गिफ्ट्स एज मिसेस पम्फ्रे वॉज ए लविंग लेडी, एट दैट वी कैन से। एंड लास्ट है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन द नैरेटर्स पैलेस। तो इफ़ आई वर इन ए नैरेटर्स पैलेस आई वुड हैव ट्रीट Turkey with a similar amount of companion of love, compassion of love. I would have been equality and caring as Mr. James Harriet towards Turkey. I would have just been a little more stern while advising Mrs. Pumphrey to put Turkey on a strict diet, knowing her way of showing love. I would have also not consumed Turkey's share of eggs, wines and brandy sent by Mrs. Pumphrey. Oh, कि
वो कुछ भी शेयर नहीं करते थे ट्रिकी के साथ, जो भी उनकी जो मिस्ट्रेस भेजती थी। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से एक बार डिस्कस करना है, और इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं उनको आपको एक PDF फाइल भेज देती हूँ। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिख लेने हैं, और जो अदर क्वेश्चन हैं सम इम्पोर्टेंट्स अदर क्वेश्चन आंसर, वो मैं आप PDF में से लिख लेना। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।